लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का बहुत ही जबरदस्त सवाल लाए हैं। सिर्फ आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के माइंड में सीधा जाएगा। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की खेती, क्या बोला, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसका आंसर हो जाएगा शुष्क भूमि कृषि। क्या हो जाएगा, शुष्क भूमि कृषि। नेक्स्ट है 37वें नेशनल गेम्स, क्या बोला, 37वें नेशनल गेम्स 2023 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 43। क्या हो जाएगा इसका आंसर 43। नेक्स्ट है नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जून 2024 में नासा के किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैरी बिलमोर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बैरी बिलमोर। नेक्स्ट है किस मामले ने निजता को अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी। ठीक है, पुट्टास्वामी सेवा निर्मित क्या बनाम भारत संघ। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। देखिए विद्युत धारा का पूछता तो बोलते हैं एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर। यहाँ बोला विद्युत आवेश का, तो ये विद्युत आवेश का ऐसा ही मतलब होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। देखिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है बंगाल के किस समाज सुधारक ने दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। कह रहा है कि बंगाल के जो थे किस समाज सुधारक, समाज को सुधारने वाला, दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह, विधवा को भी और फिर विधवा का ही क्या हुआ, फिर से विवाह हुआ यानी पुनर्विवाह हुआ, और बालिका शिक्षा यानी सिर्फ क्या हो रहा था वहां, बालक को ही शिक्षा दे रहा था यानी लड़का को ही शिक्षा दे रहा था। तो कौन ऐसा व्यक्ति था, समाज सुधारक था, जिन्होंने विधवा का पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा का क्या किया, अध्ययन किया, शुरू किया, शिक्षा के लिए क्या किया, लड़ाई लड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है किस आर्थिक प्रणाली में, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्तियों या साधनों पर विशेष सार्वजनिक स्वामित्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद। क्या हो जाएगा, समाजवाद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करे। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की थी।
इसका आंसर हो जाएगा 26 जून 2015। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 26 जून 2015। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधों के विषयाधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 315। नेक्स्ट है गणेशास स्वीट टूथ। ठीक है, किसने लिखी है? तो यह किसने लिखा है? गणेशास टूथ। तो ये लिखा है गणेशास स्वीट टूथ। ठीक है, यह लिखा है संजय पटेल और एमिली हेंस। ठीक है, नेक्स्ट है किस भारतीय महिला समाज सुधारक को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का क्या क्या श्रेय दिया? ये हो जाएगा सरला बाला देवी चौधरानी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत के केरल राज्य के कोचिन शहर में गोलगट्टी पैलेस किस स्थापत्य शैली में बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डच। क्या हो जाएगा? डच। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता का गारंटी देता है? ये हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनर्विलोकन। नेक्स्ट है लंबे वृक्षों की मोटी पत्तियों द्वारा निर्मित वर्षा वन की दूसरी शीर्ष परत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बीतानावरण परत। क्या हो जाएगा? बीतानावरण परत। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में अद्वितीय चिल्ला कला शीत ऋतु का अनुभव होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कश्मीर। नेक्स्ट है प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार के उत्तराधिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये किया गया 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? तो ये हो जाएगा भाग 4A। ठीक है, नेक्स्ट है किसी संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आबनूस। क्या हो जाएगा? आबनूस। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे रक्त को रेड है करने का मुख्य कारण। देखिए हमारा ब्लड जो है यह लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन को जो कम करे कौन करेगा? थैलेसीमिया। कौन करेगा? थैलेसीमिया। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था रजिया। कौन था? रजिया। नेक्स्ट है हैंड काउंट रेशियो की सही परिभाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी। जहांगीर की माता क्या था? एक कछवाहा राजकुमारी थी। वह किस राजपूत शासक की पुत्री थी? यह है अम्बेर। क्या है? अम्बेर। नेक्स्ट सवाल है देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
2001 से 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत का क्या हुआ, वृद्धि हुई? ये 22%। क्या है? 22%। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार सुनिश्चित करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने वाली बीमा योजना। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर का उपयोग किस प्रकार करता है? इसका आंसर हो जाएगा बैंकों के लिए उधारी अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में वृद्धि करके। खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था? ये खिलाफत आंदोलन जो है किसके विरुद्ध में क्या हुआ, शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ओटोमन साम्राज्य का विघटन। क्या होगा? ओटोमन साम्राज्य का विघटन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।